कुछ भी ऐसा किया, पालना भी ऐसा की, खिलाया भी इनको ऐसा, पहनाया भी इनको ऐसा, तो कभी संकल्प नहीं आया दादियों को कि हम भी ऐसे पहने। बाबा ने कहा तुम बच्चों को कभी आस नहीं रखनी। हमारी स्टेटस, हमारी राज्य किस आधार पर मिलेगी? चरित्रता के आधार पर। ऊंचे कपड़ा, रॉयल चीज़, महंगी चीज़ यूज़ करने से उसके आधार से सतयुग की राजधानी नहीं प्राप्त होता है। सतयुग की राजधानी प्राप्त होगी, ऊंच स्टेटस मिलेगा पढ़ाई, ज्ञान और योग के द्वारा चरित्र को अगर बनाया है तो। चरित्रता के आधार से ही हमारा पद प्राप्त होगा। तो बाबा ने कहा बड़ी बड़ी चीज़ें तो छोड़ देते, पर एक दूसरे को देखकर ये तमन्ना रहता है हम भी ये चीज़ यूज़ करें। बाबा ने कहा ये आस कभी नहीं रखना है। सार है मीठे बच्चे, सतगुरु की पहली पहली श्रीमत है, देही अभिमानी बनो। देह अभिमान छोड़ दो। प्रश्न है, इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते हो, क्यों? इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते हो, क्यों? उत्तर है क्योंकि तुम सब वानप्रस्थी हो। तुम जानते हो इन आँखों से जो कुछ देखते हो वे सब कुछ विनाश होना है। अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए? अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बेगर बनना है। अगर ऐसे कोई ऊंची चीज पहनेंगे तो खींचेगी, उसी पे जाएगा ना बुद्धि। अगर कोई ऊंची चीज पहनेंगे तो खींचेगी, फिर देह अभिमान में फंसते रहेंगे। इसी में ही मेहनत है। जब मेहनत कर पूरे देही अभिमानी बनो तब विश्व की बादशाही मिलेगी। ओम शांति। यह 15 मिनट व आधा घंटा बच्चे बैठे हैं, अब बाबा भी 15 मिनट बिताते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यह शिक्षा एक ही बार मिलती है, फिर कभी नहीं मिलेगी। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे आत्म अभिमानी हो बैठ। यह एक ही सतगुरु कहते, उनके लिए कहा जाता है सतगुरु तारे बाकी सब बोरे, यानी डूबे। यहाँ बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं, खुद भी देही है ना, समझाने के लिए कहते तुम सभी आत्माओं का बाप मैं हूँ। उनको तो देही बन बाप को याद करना है। याद वही करेंगे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की भांति होंगे। भांति तो बहुत होते हैं ना, नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। यह बातें बड़ी समझने की और समझाने की है। परम पिता परमात्मा तुम सबका बाप भी है और नॉलेज फुल भी है। आत्मा में ही तो नॉलेज रहती है ना,
तुम्हारी आत्मा संस्कार ले जाती है। बाप में तो पहले से ही संस्कार है, वो बाप है, वह भी सब मानते भी है। फिर दूसरी उसमें खूबी है जो उनमें ओरिजिनल नॉलेज है, कोई पढ़ता नहीं लेता नहीं, जो ओरिजिनल नॉलेज है, बीज रूप है ना। जैसे बाप तुमको बैठ समझाते, तुम फिर औरों को भी ऐसे समझाना है। बाप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है ना। तो बाबा ने फिर सत्य भी है, चैतन्य भी है, नॉलेजफुल भी है। उनको इस सारे झाड़ की नॉलेज है और कोई को भी इस झाड़ की नॉलेज है नहीं। इनका बीज तो बाप है ना, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। जैसे आम का झाड़ है तो उनका क्रिएटर बीज को ही तो कहेंगे ना। वह जैसे बाप हो गया परंतु जड़ है। अगर चैतन्य होता तो उनको मालूम रहता मेरे में झाड़ कैसे निकलता है, परंतु वह जड़ है। उसका बीज नीचे बोया जाता है। यह चैतन्य बीज रूप है, ये ऊपर रहते हैं। तुम भी मास्टर बीज रूप बनते हो ना। बाबा से तुमको नॉलेज मिलती है, वह है ऊंचते ऊंचा पद भी तुम ऊंच पाते हो। स्वर्ग में भी तुम ऊंच पद चाहिए ना, ये मनुष्य नहीं समझते हैं। स्वर्ग में देवी देवताओं की राजधानी है। राजा रानी में राजा रानी प्रजा गरीब साहूकार आदि सब कैसे बनेंगे। अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है। कौन करते हैं? भगवान करते हैं। बाबा फिर कहते बच्चे जो कुछ होता है ड्रामा प्लान अनुसार होता है, सब ड्रामा के बस में है। बाप भी कहते मैं भी ड्रामा के बस में हूँ। मेरे को भी पार्ट मिला हुआ है, वही पार्ट मैं बजाता हूँ। वह है सुप्रीम आत्मा, उनको सुप्रीम फादर ही कहा जाता है। और तो सबको कहा जाता है ब्रदर्स, और कोई को फादर टीचर गुरु नहीं कहा जाता। वह सबका सुप्रीम बाप है, टीचर है और सतगुरु भी है। यह बातें कभी भूलनी नहीं चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक जैसे कि पुरुषार्थ करते हैं, वह झट स्थूल में भी मालूम पड़ जाता है। यह बाबा को याद करते बाने आप पुरुषार्थ करते हैं, वो बाबा को मालूम पड़ जाता है। आज जानकी दादी एक बात सुना रहे थे, जाने अनजाने हम सोचते कुछ भी कर लो कौन देखता है। दादी कह रही थी इतनी पुरुषार्थ हमें बाबा ने कराया, लेकिन एक चीज़ हमें रोज़ याद रहता था कि सवेरे अमृत वेले उठते ही यही संकल्प आता था कि बाबा मुझे देख रहा है। तो दादी कहती थी कि कभी कर्म हमारी हल्का नहीं होता था, विकर्म नहीं बनने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा श्रेष्ठ कर्म होता था। क्योंकि मूल आधार उठते यही याद आता था कि मुझे भगवान देख रहा है। ऐसे कह रही थी हम रट्टा माना जैसे अंदर वो चीज़ उनकी बैठ गई। कह रही कभी हमने भूला नहीं, सवेरे से रात्र तक जो भी सेवा मिले करते थे, पर ये याद रहता था मुझे कौन देख रहा है, भगवान देख रहा है। दादी जानकी तो नशे से कहते हैं ना। ये नॉलेज में तीखा है, एक्टिविटी में समझा जाता है। आप में कितना ज्ञान है वो बाबा जानता है, क्योंकि आपकी एक्टिविटी कैसा है। बाबा कोई को कुछ डायरेक्ट नहीं कहते हैं,
क्योंकि कहीं फंक न हो जाए, अफसोस में न पड़ जाए कि ये बाबा ने क्या कहा और सब क्या कहेंगे। बाप बतला सकते हैं कि फलाने फलाने कैसे सर्विस करते हैं, सारा सर्विस पर मदार है। बाप भी आकर सर्विस करते हैं ना। बच्चों को बाप को ही याद करना है। याद की सब्जेक्ट मुश्किल है। बाप योग और नॉलेज सिखाते हैं। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी याद में ही फेल होते हैं। देह अभिमान आ जाता है ना, फिर चाहिए या अच्छी चीज़ चाहिए, ऐसी ऐसी ख्यालत आता है। देह अभिमान आता, बॉडी कॉन्शियस होता तो ऐसी ऐसी ख्यालत चाहिए। अभी आशा दीदी मुरली सुना रहे थे ना, पीस ऑफ माइंड में कह रहे कि बाबा निर्मल शांता दादी की जो बेटी है, उन्होंने बाबा को कहा कि मेरी चप्पल टूट गई है। आप लोगों ने सुना भी होगा। बाबा ने कहा इसको खुद ही सिलाई कर लो। कभी उन्होंने ऐसा सिलाई हुआ पहना नहीं। इतना बाबा ने उनकी परवरिश हर तरह से अच्छा किया। तो दादी ने सोचने लगी कि सिलाई कैसे करूं, हमें तो आता ही नहीं है। पर बाबा ने क्या कहा, तुम सतयुग में जाएगी और मुच्ची जैसा तुम्हारे में अक्ल नहीं है, सिलाई करके पहन। पर आजकल तो नहीं है। उस समय दादी उन्हें कितने बड़े घर की थे, पर बाबा ने छोटे से छोटे काम भी उनसे करवाया है। दीदी सुना रहे थे कि निर्मल शांता दीदी से बाबा ने बहुत छोटे छोटे काम करवाए। टायर को चप्पल बनाना, बहुत सारी काम ऐसे बता रहे थे कि जो बाबा, जो लौकिक में दीदी ने कभी नहीं किया था, और बाबा का बेटी होते हुए भी बाबा ने सब काम उनके द्वारा कराए। तो बाबा ने कहा फिर कोई भी ऐसी चीज़, बाबा कहते यहाँ तुम वनवास में हो, तुमको तो अब वानप्रस्थ में जाना है, फिर ही कोई ऐसी चीज़ पहन नहीं सकते, कोई महंगी चीज़ें पहन नहीं सकते। अगर ऐसी कोई दुनियावी चीज़ें होगी तो वो खींचेगी, शरीर भी खींचेगा। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। इसमें बहुत मेहनत है। मेहनत बिगर विश्व की बादशाही थोड़ी मिल सकती है। मेहनत भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प कल्प करते आए हो, करते रहते हो, रिजल्ट प्रत्यक्ष होती जाएगी। स्कूल में भी नंबरवार ट्रांसफ़र होते हैं। टीचर समझ जाते फलाने अच्छी मेहनत की है, इनको पढ़ाने का शौक़ है, फीलिंग आती है। उसमें तो एक क्लास से ट्रांसफ़र हो, दूसरे में फिर तीसरे में जाते हैं। यहाँ तो एक ही बार पढ़ना है। आगे चल जितना तुम नज़दीक जाते जाएंगे सब मालूम पड़ता जाएगा। पर बाबा कहते हैं बहुत मेहनत करनी है, ज़रूर ऊंच पद पाएंगे। यह भी तुम बच्चे जानते हो। कोई राजा रानी बनते, कोई क्या बनते, कोई क्या बनते। प्रजा भी तो बहुत बनती है ना, कोई राजा रानी बनते भी है। सारा एक्टिविटी से मालूम पड़ता है। आप क्या बनोगे वो आपकी एक्टिविटी से मालूम पड़ेगा। ये देह अभिमान में कितना रहते हैं, इनका कितना लव बाप से हैं। बाप के साथ ही लव चाहिए, भाई बहन का नहीं। किससे प्यार? भगवान के बने, हमें भगवान की आस पूरी करनी है। किसी भाई बहन के साथ लव नहीं चाहिए। भाइयों के लव से कुछ मिलता नहीं है। मिलता क्या? मिलता तो बाबा ने कहा वर्षा सबको एक बाप से ही मिलना है। बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो, तुम्हारे पाप कट जाएगा। मूल बात यही है, याद से ही तो ताकत आएगी। दिन प्रतिदिन बैटरी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ज्ञान की धारणा होती जाती है ना, तीर लगता जाता है।
दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार होती रहती है। यह एक ही बाप टीचर गुरु है जो देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं, और कोई दे न सके, और तो सब है देह अभिमानी। आत्म अभिमानी की नॉलेज कोई से मिलती नहीं। कोई मनुष्य बाप टीचर गुरु हो ना सके। हर एक अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। तुम साक्षी होकर देखते हो। सारा नाटक तुमको साक्षी होकर देखना है, एक्ट भी करना है। बाप क्रिएटर, डायरेक्टर और एक्टर भी है। शिव बाबा आकर एक्ट करते हैं। सबका बाप है ना। बच्चे अथवा बच्चियाँ सबको बाबा वर्षा देते। इस लौकिक में तो बच्चे को देते हैं ना, यहाँ तो बाबा सबको देता है। एक बाप है, बाकी सब आत्माएं भाई भाई है। एक बाप से ही वर्षा मिलता है। दुनिया की कोई भी चीज़ में बुद्धि या याद नहीं आती है। बाप कहते जो कुछ देखते हो सब कुछ विनाशी है। अभी तो तुमको घर वापस लौटना है। वह लोग ब्रह्म को याद करते हैं, गोया घर को याद करते हैं। समझते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसको कहा जाता अज्ञान। मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए कुछ भी कहते हैं वो सब रॉन्ग है। जो कुछ युक्ति रचते हैं सब रॉन्ग है। राइट रास्ता तो एक बाप ही बतलाते हैं। बाबा कहते हम तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ ड्रामा प्लेन अनुसार। कई कहते हमारी बुद्धि में नहीं बैठता है। बाबा हमारा मुख खोलो, कृपा करो। बाबा क्या कहते हैं? बाबा क्या कहते? हमें नहीं करना। बाप कहते इसमें बाबा को कुछ करने की बात नहीं। सीधा हाथ खड़ा कर दे, बाबा नहीं कर सकता। हमारा बुद्धि बल, योग बल जितना बाबा के साथ होगा आप पे ही सब खुलता जाए। मुख्य बात बाबा के डायरेक्शन पर चलना। जो बाबा कहता, जैसा कहता, अगर बाबा के डायरेक्शन पर चलेंगे तो बाबा बुद्धि आप पे ही खुलेगा। बाप का ही राइट डायरेक्शन मिलता है। बाकी तो सब मनुष्यों का रॉन्ग डायरेक्शन है, क्योंकि 5 विकार है ना, नीचे ही उतरते रॉन्ग बनते जाते हैं। क्या क्या रिद्धि सिद्धि आदि करते हैं, उनमें कोई सुख नहीं है। तुम जानते हो यह सब अल्पकाल के सुख है। उनको कहा जाता है काक विष्ठा के समान सुख। सीढ़ी के चित्र पर बहुत अच्छी रीति समझाना है और झाड़ पर भी समझाना है। कोई भी धर्म वालों को तुम दिखा सकते हो। तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाले फलाने फलाने समय पर आता है, क्राइस्ट फलाना टाइम आएगा, और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, उन्हों को यह धर्म ही अच्छा लगेगा, फट निकल जाएंगे। बाकी कोई अच्छा नहीं लगेगा तो तुम पुरुषार्थ, अगर कोई को अच्छा नहीं लगेगा तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे? मनुष्य मनुष्य को फांसी पर चढ़ाते हैं। तुमको तो एक बाप की ही याद में रहना है। ये बड़ी मीठी फांसी है। एक बाप की याद में रहना ही ये मीठी फांसी है। आत्मा की बुद्धि का योग बाप की तरफ है। आत्मा को कहा जाता है सिर्फ एक बाप को याद करो। यही तो याद की फांसी है ना। फादर तो ऊपर रहते हैं ना। तुम जानते हो हम आत्मा है, हमको बाप को ही याद करना है। यह शरीर तो यहाँ छोड़ देना है। तुमको यह सारा ज्ञान है। तुम यहाँ बैठे क्या करते हो? हाँ?
वाणी से परे जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। बाप कहते सबको मेरे पास आना है, तो कालों का काल हो गया ना। वह काल तो एक को ले जाते, वह भी काल कोई है ले नहीं जा सकता। यह तो ड्रामा में नूंद है। आत्मा आपे ही समय पर चली जाती है, बाबा थोड़ी किसको उठा के ले जाता है। यह बाप तो सब आत्माओं को ले जाते हैं। तो अब तुम सबका बुद्धि योग अपने घर जाने के लिए है। शरीर छोड़ने को मरना कहा जाता है। शरीर खत्म हो गया, आत्मा चली गई। बाबा को बुलाते हैं भी इसलिए है कि भी बाबा आकर हमको इस सृष्टि से ले जाओ। यहाँ हमको रहना नहीं है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम सबको वापस घर जाना है। कहते बाबा यहाँ तो अपार दुख है, अब यहाँ रहना नहीं है। ये बहुत छी दुनिया है, मरना भी जरूर है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वाणी से परे जाना है। तुमको कोई काल भी नहीं खाएगा। तुम खुशी से जाते हो। शास्त्र आदि जो भी है सब भक्ति मार्ग के हैं। यह भी होंगे। ड्रामा की बड़ी वंडरफुल बात है। यह टेप, यह घड़ी, कुछ भी इस समय देखते हो, यह फिर होगा। 5000 वर्ष के बाद फिर होगा। इसमें मूंझने की बात नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट का अर्थ ही है हुबहू रिपीट होता है। अभी तुम जानते हो हम फिर से स्वदेवी देवता बन रही हैं, वही फिर बनेंगे। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। यह सब समझने की बात है। बाबा जो सुनता है ये सब क्या है? समझने की बात है। तुम जानते हो यह बेहद का बाप है, टीचर है, गुरु, सतगुरु भी है। पर ऐसा कोई मनुष्य हो न सके। इनको तुम बाबा कहते हो, प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो ना। यह भी कहते मेरे से तुमको कोई वर्षा नहीं मिलेगा। ब्रह्मा वर्षा देने वाला नहीं ना। बापू गांधी जी भी प्रजापिता नहीं था। बाप कहते इन बातों से मूंझो मत। बोलो हम ब्रह्म को भगवान व देवता आदि नहीं कहते हैं। बाबा ने बताया है बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ में ही मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। सारे विश्व को पावन बनाने के लिए झाड़ में भी दिखाओ। देखो एकदम पिछाड़ी में खड़ा है। अब तो सब तमो प्रधान जड़ीभूत अवस्था है ना। यह भी तमो प्रधान में खड़े हैं, वही फीचर्स है। तो बाबा ने कहा इसमें बाप प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। नहीं, बाबा ने कहा नहीं तो तुम देवता बताओ ब्रह्मा नाम कहाँ से आया? यह है पतित, वह है पावन। वह पावन देवता है, फिर 84 जन्म ले पतित मनुष्य बनते हैं। यह मनुष्य से देवता बनने वाला है। मनुष्य को देवता बनाना इसका काम, ये बाप का ही काम है। तो बाबा ने कहा ये सब बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। वह बनते सेकंड में, फिर वो 84 जन्म ले यह बनते हैं। इनमें बाबा प्रवेश कर बैठ समझाते। तुम भी पढ़ते हो, इनका भी घराना है ना। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर भी है, परंतु ये किसको पता नहीं कि राधे कृष्ण के पहले ये प्रिंस प्रिंसेस हैं। जो ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं ये बेगर टू प्रिंस बनेंगे। प्रिंस सो बेगर बनते हैं। कितनी सहज बात है। 84 जन्म की कहानी इन दोनों चित्रों में है। तो बाबा ने कहा यह वो बनते हैं, युगल है इसलिए 4 भुजा देते हैं।
प्रवृत्ति मार्ग है ना, ये सतगुरु ही तुम्हें पार ले जाते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते बच्चे। फिर दैवी गुण भी तो चाहिए ना। स्त्री के लिए पति से पूछो, बस स्त्री से पति के लिए पूछो तो झट बता देंगे इनमें क्या क्या खामियां हैं। पति बता देगा अपनी पत्नी की क्या कमी, और पत्नी बता देगा अपनी पति का क्या कमी। पति नहीं बताएगा, बड़े साधु। तो पत्नी भी तो बताएगी तो पति को। हाँ, भाई बड़े साधु हो गए, देख लो। तो बाबा ने कहा इस बात में यहाँ तंग करते हैं या कहेंगे हम दोनों ठीक चलते हैं। कोई किसको तंग नहीं करते हैं, दोनों एक दो के मददगार साथी होकर चलते हैं। कोई एक दो को गिराने की कोशिश करते हैं। बाप कहते बच्चे इसमें स्वभाव बहुत अच्छी रीति बदलना पड़ता है। यह सब आसुरी स्वभाव है, देवताओं की होती है देवी स्वभाव। यह तुम सब जानते हो। असुर और देवताओं की युद्ध लगी नहीं है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के आपस में मिल कैसे सकते हैं। बाबा कहते पास्ट बातें जो हो कर गई उनको बैठ लिखो, उनको कहानियाँ ही तो कहेंगे। त्योहार आदि सब यहाँ के हैं, द्वापर से लेकर मनाते हैं, सतयुग में नहीं मनाए जाते हैं। यह सब बात बुद्धि में समझने की है। देह अभिमान के कारण बच्चे बहुत पॉइंट्स भूल जाते हैं। नॉलेज तो सहज है, 7 रोज सारी नॉलेज धारण हो सकती है। पहले अटेंशन चाहिए याद की यात्रा पर। सारी बात बाबा ने समझा दिया, फिर लास्ट में क्या कहा, अटेंशन चाहिए याद के, क्योंकि देह अभिमान खत्म होगा ना। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस बेहद नाटक में एक्ट करते हुए सारे नाटक को साक्षी होकर देखना है। इस बेहद नाटक में एक्ट करते हुए सारे नाटक को साक्षी होकर देखना है। इसमें मूंझना नहीं है। आप लोगों को योग का कितना दिन हुआ याद है? 9 दिन हुआ। इस दुनिया की कोई भी चीज देखते हुए बुद्धि में याद न आए। इस दुनिया की कोई भी चीज देखते हुए बुद्धि में याद न आए। दूसरा, अपने आसुरी स्वभाव को बदल देवी स्वभाव धारण करना है। अपने आसुरी स्वभाव को बदल देवी स्वभाव धारण करना है। एक दो का मददगार होकर चलना है। एक दो का मददगार बनकर चलना है। किसी को तंग नहीं करना है। वरदान, स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव कराने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। लौकिक में किसी के पास किस बात की शक्ति होती है, चाहे धन की, बुद्धि की,
संबंध संपर्क की, तो उसमें निश्चय रहता क्या बड़ी बात। लौकिक में किसी के पास किसी बात की शक्ति होती है, माना कोई का अच्छा पोजीशन, कोई का रिश्तेदार, कोई मिनिस्टर है, कोई प्रधानमंत्री का है, कोई कुछ भी है, तो उनको नशा रहता है ना। हमारे संबंध संपर्क वाले भी बहुत अच्छे, हमारी बुद्धि अच्छी है, कईयों के धन की भी नशा रहता है। यह शक्ति के आधार से सिद्ध प्राप्त कर लेते हैं। आपके पास तो सर्व शक्तियां हैं। अविनाशी धन की शक्ति सदा साथ है। अविनाशी धन क्या है? ज्ञान धन। बुद्धि में एक बुद्धि की भी शक्ति है, तो पोजीशन की भी शक्ति है। सर्व शक्तियाँ आप में है। इन्हें सिर्फ इमर्ज रूप में अनुभव करो तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्रकर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन: मन को प्रभु की अमानत समझकर उससे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। मन को प्रभु की अमानत समझकर उससे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। आज है अव्यक्त इशारा 28 अक्टूबर। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए विशेष 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। इसके लिए हर एक अपने को चेंज करो। इन्हीं में बाबा ने 2-4 दिन पहले कहा था ना, भगवान मिलन करने से पहले कौन सा मिलन चाहिए? संस्कार मिलन। इसके लिए हर एक अपने को चेंज करो, समाने की शक्ति को धारण करो, दूसरे के संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। दूसरा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। जब ये दोनों बातें सदा ध्यान पर रहे, तब बाबा जो चाहे वैसा दिखाई दे और प्रत्यक्ष हो जाओ। तब बाप जो चाहे वैसा दिखाई दे और प्रत्यक्षता भी हो जाए। ओम शांति।